तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंग फैमिली का यंग मास्टर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो किन्नान से आगे बोलता है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बट जो किन्नान होता है उसे बहाने बनाने लगता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, उसने खुद ही सुसाइड किया है। जो सुनने के बाद वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और वो किन्नान पे और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो भड़कते हुए किन्नान पे हमला कर देता है। बट जो किन्नान होता है उसके अटैक के लिए तैयार होता है और वो भी अपनी सोर्ड से उसकी ओर एक अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान का अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसके अटैक को तोड़ते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। जिसे देख के जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है, 6th लेवल की जो पावर है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, ये बंदा 5th लेवल पे होने के बाद भी मेरे अटैक को नहीं रोक पा रहा है। और हम देखते हैं किन्नान का जो अटैक होता है उस बंदे को जाके लग गया होता है, जिस कारण वो जो बंदा होता है वो वहीं पे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद जो उसकी ब्लड लाइन होती है वो भी बाहर आने लगती है और हम देखते हैं उसकी जो ब्लड लाइन होती है वो एक ड्रैगन टाइप की ब्लड लाइन होती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो उस बंदे के पास जाने लगता है और उसके पास जाके उसकी जो ब्लड लाइन होती है उसको ले लेता है। और उस ब्लड लाइन को लेने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जो ब्लड लाइन है एक सुपीरियर ब्लड लाइन है, मुझे पक्का यकीन है अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है उसने उस ब्लड लाइन को उठा लिया होता है और वो उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उसकी पूरी पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और उसकी पूरी पावर को ऑब्जर्व करने के बाद जो किन्नान होता है वो अपनी आंखों को खोलता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने डिवाइन रियलम के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी जो गोलिंग के क्लैन के जो बंदे होते हैं जो वहाँ पे आए होते हैं वे एकदम से चीखने लगते हैं और उन्हें इस तरह से चीखता हुआ देखकर जो गोलिंग होती है उनके पास चली जाती है और उनसे जाके बोलते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। तभी जो किन्नान होता है वो जब देखता है कि गोलिंग उनके पास जा रही है तो वो चिल्लाते हुए गोलिंग से बोलता है कि गोलिंग तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, उनके इतने पास मत जाओ, तुम्हारे क्लैन के जो बंदे हैं वे डेविल जोन में एंटर कर गए हैं, इसका मतलब जो अब डेविल गॉड है उसका इन पे कंट्रोल आ गया है, तो हो सकता है कि ये तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। तभी हम उन बंदों को देखते हैं जो कि डेविल जोन में एंटर किए होते हैं, उनके शरीर से एक वाइट कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो धीरे धीरे करके वे जितने भी बंदे होते हैं वे सभी उसी वाइट एनर्जी में बदल जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो मास्टर होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए किन्नान से बताते हैं, नहीं ये बंदे डेविल जोन में एंटर नहीं किए हैं, किसी ने इनकी पूरी लाइफ स्पिरिट को बाहर निकाल लिया है जिस कारण ये एक वाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। मुझे पक्का यकीन है कोई इनकी पूरी लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो गोलिंग से बोलता है कि चलो हमें बाहर जाके चेक करना होगा। इसके बाद वे तीनों बाहर भाग के बाहर जाने लगते हैं। जब ये जो किन्नान होता है वो देखता है कि उसके सामने जो पूरी लाइफ एनर्जी है वो इकट्ठा हो रही है, जिसे देखने के बाद जो गोलिंग होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो शॉक होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं उन दोनों को बताने लगते हैं कि ये काम डेविल गॉड का है, वो सभी लोगों की लाइफ एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, जितने भी लोगों ने डेविल जोन में इंटर किया है वो उन सब की लाइफ एनर्जी को ले रहा है जिससे वो अपनी बॉडी को बना सके और अपनी पूरी ताकत को दोबारा से पा सके। मास्टर की बातों को सुनने के बाद जो गोलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि जो बंदे डेविल जोन में इंटर कर चुके हैं उन लोगों को ठीक किया जा सकता है डेविल गॉड को मार के। बट अगर डेविल गॉड ने एक बार इन बंदों की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया तो वे सभी मर जाएंगे, जिसके बाद उन्हें जिंदा नहीं किया जाएगा। तो यही सोच के जो गोलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है। और दूसरी तरफ जो किन्नान होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसने इतने लोगों को डेविल जोन में क्यों एंटर कराया था, ये उन सभी लोगों की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि नॉर्थन रीजन में कम से कम 80% लोग डेविल जोन में एंटर कर चुके थे। और इधर ईस्टर्न रीजन की बात की जाए तो यहाँ पे भी बहुत से ज़्यादा लोग डेविल जोन में एंटर कर चुके हैं और इतने लोगों को ये मारकर उन सभी की जो लाइफ एनर्जी है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, ये इतने लोगों को मार डालेगा सिर्फ अपनी बॉडी को दोबारा बनाने के लिए। जो सुनकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि हाँ अगर इसने अपनी एक बार बॉडी को पा लिया तो उसके बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो तुम्हें इसे रोकना होगा। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी डेविल गॉड की तरफ जाने लगता है और वो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इसको बॉडी दोबारा पाने नहीं दूंगा, मैं इसे
इसकी बॉडी पाने से पहले ही ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद वो किन्नान जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है और दूसरी तरफ जो गोलिंग होती है वो भी डेविल गॉड की ओर भागने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे अपने लोगों को बचाना होगा इससे पहले कि जो डेविल गॉड है उन सबकी लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो डेविल गॉड पे जाता है जो कि बैठे हुए उस पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो लिंक फैमिली के जो बंदे होते हैं वो गार्ड कर रहे होते हैं वहाँ पर। जिसके बाद हम डेविल गॉड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और वो उस पूरी लाइफ एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, वहाँ जो वो ऊपर बैठा है वही डेविल गॉड है, उसे ख़त्म कर दो। इससे पहले कि वो सभी लोगों की लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करे तुम्हें उसे बीच में ही रोकना होगा जिससे वो अपनी बॉडी को प्राप्त ना कर पाए। और इससे पहले कि किन्नान डेविल गॉड को रोक पाता तभी जो लिंक फैमिली का हेड होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो आके किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने मेरे दोनों बेटों को मार डाला, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और वो अपने सभी आदमियों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ किन्नान को जान से मार डालो, ये जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। और जो लिंक फैमिली के जो गार्ड होते हैं वो किन्नान की ओर बढ़ने लगते हैं उसको मारने के लिए। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी उनकी ओर बढ़ने लगता है और जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को उनकी ओर कर देता है। जिसके बाद वो सभी बंदे दूर जाके गिरने लगते हैं। बट तभी जो किन्नान होता है वो देखता है कि जो लिंक फैमिली के और बंदे हैं उन्होंने आगे किन्नान को चारों तरफ से घेर लिया है। जो देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी अपनी असुरा ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेता है। जिसे देखने के बाद जो लिंक फैमिली के बंदे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे एक ही जगह पर जम जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो लिंक फैमिली का मास्टर होता है वो अपने बंदों से बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, जाओ उसको ख़त्म कर दो। जिसके बाद जो लिंक फैमिली के बंदे होते हैं एक बार फिर से किन्नान की ओर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। जो देख के जो किन्नान होता है वो भी अपनी पूरी पावर को अपनी स्वॉर्ड में इकट्ठा कर लेता है और उन सभी बंदों पे अटैक कर देता है और वो एक ही अटैक में उन सभी बंदों को मार डालता है। जिसे देखने के बाद जो लिंक फैमिली का मास्टर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने एक ही अटैक में इतने ज्यादा बंदों को मार डाला। और उसके बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होता हुए बोलता है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर जो लिंक फैमिली का मास्टर होता है वो किन्नान पे हमला कर देता है। लेकिन जो किन्नान होता है उसके अटैक को आते हुए देख लेता है और वो जंप करके उसके अटैक से बच जाता है। और जो लिंक फैमिली के मास्टर का जो अटैक होता है वो उसी के बंदों को लग जाता है और जो एक आधा बंदा बच गया था किन्नान के अटैक से वो भी मर जाता है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब लिंक फैमिली का मास्टर ही अपनी लिंक फैमिली के कचरों को साफ कर रहा है, चलो अब मुझे तुम्हारी फैमिली के जो कचरे बचे हुए थे उन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने खुद ही इन कचरों को साफ कर दिया। किन्नान की बातों को सुनकर जो लिंक फैमिली का मास्टर होता है वो किन्नान की ओर स्वॉर्ड कर किन्नान से बोलता है कि मेरे जो बंदे मरे हैं उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी, तुम देखना है एक बार जब डेविल गॉड अपनी पूरी बॉडी को पा लेगी तो उसके बाद जो हमारी लिंक फैमिली है वो पूरी तियानियन कॉन्टिनेंट पे राज करेगी और जो भी बंदा आज यहाँ पे मारा जाएगा उन्हें हमारी लिंक फैमिली में याद रखा जाएगा बरसों तक। और अगर तुमने डेविल गॉड को रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा, तो इसीलिए भूल जाओ कि तुम डेविल गॉड को रोक सकते हो उनकी बॉडी प्राप्त करने से। उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे जोक करते हो। किन्नान की बातों को सुनकर जो लिंक फैमिली का मास्टर होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्ची ये कोई जोक नहीं है, तुम खुद भी जानते हो तियानियन कॉन्टिनेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर एक बार डेविल गॉड ने अपनी पूरी बॉडी को प्राप्त कर लिया तो फिर तियानियन कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसको रोक पाए। वो 10 की 10 एंशिएंट ब्लड लाइनों को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद वो अपर वर्ल्ड में चले जाएंगे। जिसके बाद ये पूरा जो इतना भी तियानियन कॉन्टिनेंट है इस पर हमारा ही राज होगा क्योंकि हमने डेविल गॉड का साथ दिया है उनको उनकी बॉडी प्राप्त करने में, जिससे वे हमारी भी पावर को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। इसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो लिंक फैमिली के मास्टर से बोलता है कि अच्छा, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे शरीर के अंदर भी एक एंशिएंट ब्लड लाइन है, तो क्या तुम अपने शरीर का सैक्रिफाइस दोगे उसको अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन देने के लिए, क्योंकि एक बार तुम्हारी एंशिएंट ब्लड लाइन निकल गई तो तुम मर जाओगे। जो सुनने के बाद जो लिंक फैमिली का मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, डेविल गॉड ने मुझसे वादा किया है अगर वो मेरी एंशिएंट ब्लड लाइन को मुझसे ले गए तो उसके लिए वो मुझे रीपे जरूर करेंगे।
और अपर वर्ल्ड में जाने के बाद वो वापस आएगी मेरी ब्लड लाइन को मुझे वापस देने के लिए। और उसकी बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी समझ जाता है कि ऐसे नहीं मानेगा, ये डेविल गॉड की पूरी बातों में आ चुका है। और किन्नान भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो लिंक फैमिली का मास्टर होता है वो किन्नान की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे अपनी तो ओर आता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी तैयार हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और उनका जो अटैक होता है वो एक दूसरे की स्वॉर्ड से आगे टकराता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पुश करने लगते हैं पीछे धकेलने के लिए। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।